अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने 1.4 तक सॉल्व किया था 9th क्लास की एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज है 1.5 जिसमें हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मतलब ओपन फॉर्म में लिखना है। ओपन और क्लोज फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, वो कुछ आपको बता देता हूँ कि ओपन और क्लोज फॉर्म किस तरीके से होते हैं। जैसे ये हो गया a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में हमें इस सवाल को कन्वर्ट करना है। तो a प्लस आयोटा b ये जो फॉर्म है ये हमारा ओपन फॉर्म है। इसको अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a कॉमा b, a कॉमा b, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होगी, लेट सपोज a माइनस आयोटा b होता तो हम इसको लिखते a कॉमा माइनस b। इसी तरीके से अगर माइनस ए प्लस आयोटा b होता तो हम इसको लिखते माइनस a कॉमा b। इसी तरीके से माइनस ए माइनस आयोटा b अगर होता हमारे पास तो हम लिखते माइनस ए कॉमा माइनस b। तो ये हमारे जो होंगे ये हमारे होंगे क्लोज फॉर्म। ये सारे जो हैं वो हैं क्लोज फॉर्म्स, और ये हमारे जो हैं ये हैं ओपन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी होता है। जो पहला ये वाला पार्ट है, जो आयोटा के बगैर पार्ट है वो हमारा रियल है, और जो आयोटा के साथ है वो हमारा इमेजिनरी कहलाता है। पर क्लोज फॉर्म में हमेशा ये जो सेकंड वाली साइड है, ये सेकंड कॉमा बी कॉमा के बाद जो साइड आती है वो हमेशा इमेजिनरी रहती है। ठीक है, बाकी इस साइड हम अरेंजमेंट अलग कर सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर आयोटा बी प्लस ए लिख सकते हैं, आयोटा बी प्लस ए। पर जब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो हम सेम टू सेम ए कॉमा बी कर देंगे। यूँ नहीं लिखना है कि बी हमारा पहले आया है तो बी कॉमा ए कर दें, बिल्कुल भी नहीं। हमारे इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमेशा इस तरफ रहेगा और रियल पार्ट हमारा इस तरफ रहेगा। ठीक है, आप इसको सवाल को थोड़ा सा अरेंज करके ए प्लस आयोटा बी लिख के फिर आपको इस फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का जो है बाकी जो चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी देता जाऊंगा कि क्या है, इसमें क्या करना होता है, क्या होता है। ठीक है, चलें तो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको बस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन से वाले फॉर्म में? a प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पार्ट 1,2 को इस ये क्लोज फॉर्म में है, इसको ओपन फॉर्म में लिखना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे 1, और ये प्लस प्लस यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस आयोटा या 2 आयोटा लिख दें। 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखिएगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो है 2,2 है तो 2 प्लस 2 आयोटा लिख देंगे। इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट है 3,4 को जस्ट क्या करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा कर देंगे। नंबर पार्ट 4 है इसका जो कि है -1 के बराबर, तो -1 प्लस 1 आयोटा या आयोटा हम लिख देंगे। ठीक है, 1 है तो 1 आयोटा लिखें या आयोटा जस्ट लिखें तो भी आपकी मर्जी है। पार्ट 5 में हमें क्या करना है, -2,2 है, इसको ओपन करना है। -2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इसके साथ माइनस साइन है तो हमने माइनस दे दी, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो +2 आयोटा आएगा। इसी तरीके से 6 पार्ट है हमारे पास -3,4 तो -3 प्लस 4 आयोटा। बस यही हमारे 6 पार्ट थे। एक 7 में अपना लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी एक बात समझ में आ जाए। अगर हमारे पास गिवन है 3,-4 तो आप जैसे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वाला इमेजिनरी नंबर नहीं था इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो आप जैसे इसको लिखेंगे 3-4 आयोटा, 3 इसके साथ माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा के 4 आयोटा लिख देंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया डन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमें बताना है आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आइडेंटिफाई करना है रियल एंड इमेजिनरी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रियल होगा, आइडेंटिफाई। तो हमारा पहला जो पार्ट है उसमें है
1+2 आयोटा, 1+2 आयोटा, ये तो बिल्कुल ही सिंपल लिखा हुआ है। तो ये जो है बिना आयोटा वाला ये हमारा रियल है। तो यहाँ पर आप क्या करें, यूँ बना दें, यूँ बना देते हैं, ये हम लिखते हैं रियल और यहाँ पर लिखते हैं इमेजिनरी। तो पार्ट 1 अगर हम कर रहे हैं तो इसका रियल पार्ट कौन सा है, 1 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2 है। इसके साथ आयोटा नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्या लिख रहे हैं, उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे कि हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2 है, उसके साथ आयोटा तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 2 है। यहाँ पर देखिएगा कि 9 आयोटा प्लस 4 लिखा हुआ है, 9 आयोटा प्लस 4, तो इसमें रियल नंबर कौन सा है जी, तो ये है हमारे पास 4। ठीक है, इसी तरीके से जो आयोटा वाला नंबर है वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, तो वो हमारे पास है 9। पार्ट 3 में देखें तो हमारे पास है -5, -5, ये आ गया क्लोज फॉर्म में, ये दोनों ओपन फॉर्म में थे। तो आपको पता है क्लोज फॉर्म में हमेशा ये जो पहला होता है वो रियल होता है, जो दूसरा होता है वो इमेजिनरी होता है। तो हमारे पास -5 रियल है और इमेजिनरी जो है हमारा वो है 6। इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्ट नंबर 4 के बारे में, पार्ट नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4 है -1 आयोटा, -1 आयोटा, इमेजिनरी और रियल पार्ट तो हमारा -1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा है। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब इट मीन्स -1 है। ठीक है, पार्ट 5 की बात कर रहे हैं, -3/4 ब्रैकेट ओवर माइनस, फिर ब्रैकेट में है -4/5 और आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा और रियल पार्ट कौन सा होगा, तो रियल पार्ट तो -3/4 है, ये क्लियर है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा -3/4, पहले वाला तो सेम, बाकी ये माइनस माइनस हो जाएगा +4/5 और यहाँ पर आ जाएगी आयोटा। तो आयोटा के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, प्लस का 4/5, तो हमारा ये रहेगा प्लस का 4/5 जो कि हमारा इमेजिनरी पार्ट है। प्लस साइन नहीं भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें था तो मैंने दे दिया है आपको थोड़ा समझाने के लिए। 2 आयोटा -1, तो इसमें रियल पार्ट जो है हमारा -1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा वो के है, वो जो है 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमारा हो गया डन। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये कर रहा हूँ इरेज। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या करना है, फाइंड कॉन्जुगेट करना है। और कॉन्जुगेट तो बिल्कुल ही आसान है। कॉन्जुगेट होता क्या है, थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ। कॉन्जुगेट जो होता है, असल में हम लेट सपोज ये रियल नंबर लिया कोई भी, a + आयोटा b हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, तो हम इसके ऊपर एक बार देते हैं जो को कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, तो इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो इसके ऊपर भी बार दे देंगे। इसके ऊपर तो बार रहेगी क्योंकि हमने z का कंजुगेट निकाला है, पर इसकी बार हट जाएगी। ये बार जब हटेगी तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी जो साइन होगी ना, अगर प्लस है तो वो माइनस कर देगी, अगर माइनस है तो वो क्या कर देगी, प्लस कर देगी। तो यहाँ पर प्लस है तो ये कर देगी -a - आयोटा b, बस यही हमारा कंजुगेट होता है। जस्ट हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास दूसरा कंजुगेट हो, दूसरा नंबर गिवन हो कि 9 आयोटा प्लस 7, 9 आयोटा प्लस 7, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 9 आयोटा प्लस 7 यहाँ पर बार दी है तो z1 के ऊपर बार तो रहेगी, बाकी इसकी बार जब हटेगी तो इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी, ये बीच वाली साइन चेंज नहीं होगी। जो 9 आयोटा के साथ सामने जो साइन है इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है, तो ये हो जाएगी -9 आयोटा और ये +7 रहेगा। इस तरीके से हम क्या सोल्व करते हैं, कॉन्जुगेट सोल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, उसके पार्ट्स को देखते हैं किस तरीके से सोल्व किए जाएंगे। हमारा पार्ट नंबर 1 है, कॉन्जुगेट करना है इसका, कॉन्जुगेट फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। आप इसको बस z के बराबर ले लें, z = 3 + 2 आयोटा है। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 3 + 2 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट देंगे, z कॉन्जुगेट = 3 - 2 आयोटा हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 है हमारे पास 4,9, तो पहले ये ओपन फॉर्म में आप कर लें, तो आप z बराबर ले लें 4 + 9 आयोटा, इसको हमने ओपन कर दिया है। 4 ये सेम 9 के साथ कोई साइन नहीं थी तो +9 आयोटा लगाया हमने, तो z बार = 4 + 9 आयोटा और इसके ऊपर भी एक बार दे दी हमने। तो z
कंजुगेट हमारे पास बराबर आ रहा है 4 माइनस 9 आयोटा के। तो ये हमारा पार्ट 2 था। इसी तरीके से पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में हमें बोला जा रहा है कि -1, 1 करें, इसका कंजुगेट फाइंड करें तो z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा कर दिया तो z बार इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा होल बार, z बार इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से हम अगर फाइंड करें, किसकी फाइंड करें, 1 माइनस आयोटा। अच्छा, इनका आप यूं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये 4,9 था, आप इसको जस्ट यूं भी कर सकते हैं कि z हमारा बराबर है 4,9 के, तो आपने z बार दे दिया, z बार दे दिया 4,9 के ऊपर, ठीक है, 4,9 के ऊपर, ठीक है। z बार हमारे पास फिर आ जाएगा 4,9 है तो ये हो जाएगा 4,-9। इस तरीके से भी आप जस्ट निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इसको भी आप क्लोज फॉर्म में ही निकाल सकते हैं। z, लेट सपोज z आपने बराबर लिया -1,1 के, तो z बार इज इक्वल्स टू -1,1, इसके ऊपर भी बार दी तो z बार इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा -1, ठीक है। प्लस का बनता है तो ये माइनस का हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में माइनस साइन आ जाएगी, बस ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। तो z हमने बराबर लिया 1 माइनस आयोटा के, z बार हमने लिया 1 माइनस आयोटा के ऊपर, तो z कॉन्जुगेट हमारा निकला 1 माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा जस्ट। तो पार्ट 5 की अगर हम बात करें तो पार्ट 5 है हमारे पास -3/4 प्लस -4/5 और आयोटा, ठीक है। तो ये हम लेते हैं z के बराबर -3/4 प्लस -4/5 और आयोटा यहाँ पर दी हमने बार, ठीक है। सबसे पहले तो ये थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस माइनस का थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसकी बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फ़िलहाल बार भी नहीं दी यहाँ पर क्योंकि ये खाली z लिखा है मैंने। तो z बार अगर मैंने दी है तो -3/4, पहले इनको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया -4/5 और आयोटा कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने दे दी बार। अब ये माइनस है बीच वाली साइन, तो ये किसकी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, 4/5 आयोटा। 6 पार्ट की अगर हम बात करें तो 6 पार्ट में हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 1, 3 आयोटा प्लस 1। तो z इज इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 1, तो z बार हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 1, ऊपर बार दी हमने, तो z बार इज इक्वल्स टू -3 आयोटा हो जाएगा और ये +1 रहेगा। दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि डन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई दैट z बार और उसके ऊपर बार, ठीक है। मतलब z कॉन्जुगेट निकालें फिर उसका कॉन्जुगेट निकालें तो वो z के बराबर आएगा फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसके ऊपर हमने एक कॉन्जुगेट उसका सोल्व किया फिर उसका दोबारा से कॉन्जुगेट सोल्व किया तो कॉमन सेंस की बात है कि वो वापस खुद ही के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। कि मतलब एक कॉन्जुगेट था, बीच में प्लस थी, तो हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला, माइनस हो गई। फिर अगर दोबारा से उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो माइनस की जगह क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई, इसके आंसर्स नहीं होंगे शायद, ठीक है। z बार होल बार इज इक्वल्स टू z, ठीक है। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1 हमारा पार्ट है इसका 4/7 प्लस 9/10 और आयोटा, ठीक है। तो हमने इसको ले लेना है z के बराबर, तो 4/7 प्लस 9/10 और ये आयोटा हो गया। अब z कॉन्जुगेट निकालते हैं, फर्स्ट कॉन्जुगेट, ठीक है। तो 4/7 प्लस 9/10 और ये आयोटा, इसके ऊपर हमने दिया फर्स्ट कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास बराबर आ जाएगा क्या, 4/7 प्लस है तो हो जाएगी -9/10, ये हो गया आयोटा। तो ये फर्स्ट कॉन्जुगेट निकल गया, ये है फर्स्ट कॉन्जुगेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लें तो बार के ऊपर बार देंगे, मतलब यहाँ पर तो बार के ऊपर बार देंगे, पर इसके ऊपर बार तो हमने पहले ही सोल्व कर दी है, तो जस्ट इसके ऊपर एक और सिंगल बार दे देंगे हम, तो ये हो जाएगी, बार दे दी हमने, तो z डबल कॉन्जुगेट हमारा निकलेगा 4/7, माइनस की जगह जस्ट क्या हो जाएगा, प्लस,
ठीक है, माइनस की जगह जस्ट क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल इसी तरीके का है? क्या ये हमारा आंसर इसी तरीके का है? बिल्कुल जी है। तो इसका मकसद है कि z का डबल कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो वापस z के बराबर आ जाएगा। इसको लिख देंगे आप क्या, प्रूफ्ड। ठीक है, अगर पार्ट 2 में हम बात करें, पार्ट 2 में भी हमें यही करना है जस्ट। तो पार्ट 2 है हमारे पास -9/11 प्लस 10/9 और आयोटा है। तो बस मैं इसको z के बराबर यहीं ले लेता हूँ। ठीक है, और ये z कॉन्जुगेट यहीं पर एक फर्स्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, या आप इसको एक और स्टेप चलाएं, ये z के बराबर ले लें इसके। ठीक है, पार्ट इसको क्वेश्चन को 9/11 है। ठीक है, और ये 10/9 है। तो हमने 9/11 और ये प्लस 10/9 और आयोटा और ये इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 9/11, यहाँ पर माइनस है, इमेजनरी नंबर की साइन उल्टी हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी 10/9 और हमारे पास आ जाएगा ये आयोटा। तो ये हो गया z फर्स्ट कॉन्जुगेट। अगर हम इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लें तो 9/11 माइनस का और -10/9 और आयोटा और इस पर कॉन्जुगेट आ जाएगा तो -9/11 हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर माइनस ही तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और आयोटा तो z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दिस वन, मतलब z के बराबर ही है। ठीक है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, बाकी इसकी तो साइन वैसे भी चेंज नहीं होनी थी। तो इट मीन z इज इक्वल टू z आ गया डबल कॉन्जुगेट के बराबर, कॉन्जुगेट के बराबर। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। इसके बाद अगर हम बात करें इसके पार्ट 3 की, ठीक है, सारे पार्ट्स वैसे करवा देता हूँ मैं। ठीक है, आंसर्स नहीं है इसके इसलिए। ठीक है, और हमारे पास पार्ट 3 इसका क्या है कि है 1/2 माइनस 3 आयोटा, जो कि हमने ले लिया z के बराबर। ठीक है, उसके बाद 1/2 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार दे दिया, इसके ऊपर भी बार दे दिया। तो बार की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये z इस तरफ भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 1/2 ये माइनस था तो क्या आ जाएगा, +3 आयोटा आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट निकल गया कॉन्जुगेट। अब निकाल रहे हैं सेकंड, तो z बार ऊपर बार 1/2 +3 आयोटा और ऊपर बार, तो 1/2 यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगी -3 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा z बार, मतलब z डबल कॉन्जुगेट निकला वो इसी के बराबर है। जी हाँ, इसी के बराबर है। तो z हमारा बराबर आया है z डबल कॉन्जुगेट के, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, जो कि मैंने ले लिया z के बराबर, z के बराबर ले लिया। उसके बाद 2 + 3 आयोटा बार इज इक्वल टू z बार। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा मतलब z बार क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह बार हट जाएगी तो मतलब माइनस आ जाएगा। उसके बाद z डबल कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो 2 - 3 आयोटा और इस पर कॉन्जुगेट, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, जो कि हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू z डबल कॉन्जुगेट ऐसे लिख देंगे, प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास -2 -3 और -10/9 और हमारे पास है आयोटा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आप क्या करें, बस यहीं रहने दें अगर, तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, पर आप क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये हो गया -2 माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10/3 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करें, z के बराबर ले लें और ये आयोटा बाहर सेम पड़ी है, ये आयोटा बाहर सेम पड़ी है, ये आयोटा बाहर सेम पड़ी है। ठीक है, तो अब ये z के बराबर है। और अगर अब हम इसका z कॉन्जुगेट निकालते हैं फर्स्ट वाला, तो -2 + 10/3 और आयोटा और ऊपर हमने बार दिया तो z कॉन्जुगेट विल बी -2 - 10/3 और आयोटा आ जाएगा। उसके बाद अगर इसका डबल कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं तो -2 - 10/3 और आयोटा और उसके ऊपर मैंने बार दी तो z डबल कॉन्जुगेट विल बी -2, माइनस की जगह जिसके आ जाएगा +10/3 और ये आ जाएगा आयोटा। तो ये जो है हमारा z के बराबर आ गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल बराबर आ गया है, -2 सेम प्लस 10/3 आयोटा। तो इट मीन z इज इक्वल टू z डबल कॉन्जुगेट, प्रूव्ड। इसका बस लास्ट पार्ट है, इसको भी ख़त्म करके फिर आगे चलते हैं। ठीक है, या आप आगे भी कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई है। ठीक है ना, चलें तो हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 6 की, पार्ट नंबर 6 सॉरी। ठीक है, मैंने 4 बोला शायद। 3 आयोटा y, तो ये हमने z के बराबर ले लिया। तो
4x प्लस 3i जेड बार, इसके ऊपर भी मैंने बार दे दी। 4x ये इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी, 3i हमारा सेम रहेगा, ये फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरीके से जब हम इसका दूसरा कॉन्जुगेट लेंगे तो z डबल कॉन्जुगेट विल बी 4x माइनस 3i, इसके ऊपर बार दी मैंने, तो z डबल कॉन्जुगेट विल बी 4x प्लस 3i। तो ये डबल कॉन्जुगेट है जो कि हमारा z के बराबर है, तो z हमारा बराबर है डबल कॉन्जुगेट के, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। यही वेरीफाई करना था हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन x प्लस वाई आयोटा बराबर है -5 प्लस 5 आयोटा के, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है ये भी सवाल। 5 है पार्ट, इसका पार्ट 1 है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो x प्लस वाई आयोटा, सारे पार्ट्स देख लें, ठीक है। वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इनको आसानी से सॉल्व करने के लिए इनको क्लोज फॉर्म में रख दें तो बेहतर रहेगा, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारा x प्लस वाई आयोटा है तो आप x कॉमा वाई लिख दें, क्योंकि आयोटा हम क्लोज फॉर्म में नहीं लिखते। इसी तरीके से ये -5, 5 लिख दें। अब ये जो पहला टर्म है ये पहले के बराबर होगा, ये जो दूसरा टर्म है वो दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो x हमारा बराबर होगा -5 के, और इसी तरीके से हमारा y बराबर होगा किसके, +5 के, ठीक है। ये हमारे आंसर्स रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो हमारे पार्ट 2 में क्या है, x स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 और आयोटा, 9/25 और आयोटा। तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोज फॉर्म कर दें, एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा 16/9 कॉमा 9/25 आ जाएगा। तो हमारा जो पहला टर्म है वो पहले के बराबर, जो दूसरा टर्म है वो दूसरे के बराबर, तो एक्स स्क्वायर जो रहेगा हमारा 16/9 के बराबर रहेगा। इसी तरीके से हमारा वाई स्क्वायर जो रहेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर जो रहेगा वो रहेगा 9/25 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर जो है इस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रेडिकल 16/9, तो यहाँ पर स्क्वायर जब हम इस तरफ भेजें तो प्लस माइनस भी आ जाती है, ठीक है। अगर आंसर में प्लस माइनस लिखी हो तो दे दीजिएगा, ठीक है। और वाई भी इसका स्क्वायर इस तरफ आ गया तो प्लस माइनस 9/25 हो गया। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 का अंडर रूट क्या आता है 4 और 9 का 3, तो x की वैल्यू ये आ गई। और y का वैल्यू क्या आएगा, 9 का अंडर रूट आता है 3 और 25 का 5, तो ये बस हमारी 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। प्लस माइनस का 4/3 और प्लस माइनस का 3/5। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें, पार्ट नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास 3 में क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है प्लस x/3 है और आयोटा है इक्वल्स टू 121 माइनस 9/5 और साथ में आयोटा है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हम क्लोज फॉर्म में करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट ये है तो हम क्लोज फॉर्म में कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर कॉमा x/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 121 कॉमा -9/5, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट ये है और ये इसके साथ माइनस है तो -9/5 लिखा। तो पहला टर्म इसके बराबर, दूसरा टर्म इसके बराबर, सिंपल सा है। तो वाई स्क्वायर हमारा बराबर है 121 के। इसी तरीके से x/3 हमारा बराबर है -9/5 के। तो यहाँ पर स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल, और प्लस माइनस भी दे दें भली, अंडर रेडिकल ये हो जाएगा 121। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 121 क्या होता है 11, ठीक है। कैसे होता है थोड़ा सा कर दूँ, यहाँ पर ही कर देता हूँ, ठीक है। 121 पर कोई टेबल नहीं लगती, जस्ट 11 की लगती है। 11 टाइम 11 इज़ 121 और 11 टाइम 1 इज़ 11। तो जब दो पेयर्स आ जाते हैं तो उनमें से जस्ट हम एक लेते हैं जब हमें अंडर रूट सॉल्व करना होता है। तो हमारा ये हो गया प्लस माइनस का 11। इसी तरीके से अगर हम बात करें x ओवर ये 3 जो डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -9 के साथ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई और ये 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -9 टाइम 3 27/5। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। अब सेकंड लास्ट था इसका पार्ट। अब हमारा लास्ट पार्ट है 4, उसको देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होगा।
चलेंगे। हमारा पार्ट नंबर 4 है, बिल्कुल ही वो भी आसान है। अंडर रेडिकल 5/3 और इसके साथ है x -3 ओवर अंडर रेडिकल 2 और इसके साथ है y आयोटा इज इक्वल्स टू 6 रेडिकल 3 और रेडिकल में क्या है यहाँ पर 2, इसी तरीके से यहाँ पर +2 रेडिकल 2 और यहाँ पर है 9 और आयोटा। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर हमारे ये हैं। ठीक है, तो इसको बस जस्ट क्लोज कर देते हैं हम। √5/3 इंटू एक्स कॉमा यहाँ पर माइनस है तो -3 ओवर √2 और ये y आयोटा आता नहीं है क्लोज फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया 6√3 ओवर रेडिकल 2 कॉमा यहाँ पर प्लस है तो बस खाली लिखेंगे 2√2 ओवर 9 आयोटा हम लिखते नहीं हैं। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर। तो हम क्या करेंगे √5/3 इंटू एक्स बराबर है हमारा 6√3 ओवर रूट टू। इसी तरीके से हमारा -3 ओवर √2 और y हमारा बराबर है 2√2 ओवर 9। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस पर बाद में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा 3 डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दें और ये √5 एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, साथ में पढ़े हैं तो मतलब मल्टीप्लाइड है। यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो √5 यहाँ पर डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल्स टू 6 टाइम 3 क्या हो जाएगा 18 और ये √3 हमारा सेम और यहाँ पर 2 टाइम 5 इज एक ही अंडर रूट में रख के 10 कर दें। ठीक है, एक ही अंडर रूट में रख के 10 कर दें। ठीक है, तो 18 ओवर √3 ओवर 10 आ गया। इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है। ठीक है, वैसे हम इसका रैशनलाइज कर सकते हैं। वैसे आंसर देख लेते हैं, अगर इस तरीके का है तो यहाँ छोड़ देते हैं, बस ये ऐसा ही आंसर है, यहीं पर हम छोड़ देंगे बस इसको। ये एक्स का आंसर आ गया और वाई का आंसर देखें तो ये वाई हमारा सेम, ये √2 जो है डिवाइड में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 हमारा सेम, ये -3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आएगा तो -3 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब हो तो इस टाइम के साथ डिवाइड रहा है पर ये नीचे पड़ा है तो साथ में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो y इज इक्वल्स टू √2 और √2 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो √ हो जाएगा 2 टाइम 2 इज़ 4 और 4 का √ आता है क्या 2, तो वो बाद में निकालते हैं। 9 टाइम 3 ये हो गया -27, 9 टाइम 3 -27 और ये 2 सेम और √4 आता है हमारा 2 के बराबर तो ये -27 सेम। इसी तरीके से 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा और ये -27 सेम। तो हमारा जो y का वैल्यू आ गया वो आ गया ये। तो हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ लिख सकते हैं कि x का हमारा जो वैल्यू है, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म हमारा होता है वैसे भी इसी को शो करते हैं। √18 ओवर 10 कॉमा 18 ओवर √3 सेम। बस आप इसको यूँ ही लिखते हैं, ये हमारा x के बराबर है और y हमारा किसके बराबर है, y हमारा बराबर है 4 ओवर -27 के, जो कि हमारा आंसर रहेगा। बस ये माइनस आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.5 जो कि ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।